हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसके अलावा प्रीलिम्स 2024 ये दो परीक्षाएं आने वाली हैं। इनके लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का ये छठवां वीडियो है। ये 50-50 क्वेश्चंस के जो हैं वो प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो ये छठवां जो है हमारा सेट है। तो आज का सेट कंप्लीट करके टोटल करंट के हम लोग 300 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके होंगे। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा बूस्ट देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेट के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 251वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? 28 मई को, 27 मई को, 29 मई को और 30 मई को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को जो है वो नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जबकि इसकी आधारशिला जो है वो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा जी ही ये इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस इमारत की कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि ये आकार में जो है वो त्रिकोणीय है और इसका जीवन काल माना जा रहा है कि 150 वर्ष से अधिक इसका जीवन काल होगा। जो इसका निचला सदन है, जिसको लोकसभा बोलते हैं, उस कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि जो अपर हाउस है, उच्च सदन है या राज्यसभा है, उसमें 300 सदस्यों के बैठने की जो है वो व्यवस्था है। ठीक, बाकी इसका जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है? ठीक है, ये तक दो बार लिख गया है। वर्ष 2025, 2026, 2027 और 2028। तो सरकार ने अटल भूजल योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने का जो है वो निर्णय ले लिया है। सी इसका सही जवाब है। ये जो राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति है उसने जो है ये बढ़ाने का निर्णय लिया है, जबकि इसकी मूल समाप्ति जो थी वो 2025 में हो जानी थी। 2 वर्ष इसको और बढ़ा दिया है। ये जो भूजल योजना है 2020 में लॉन्च की गई थी, 5 सालों के लिए ये लॉन्च की गई थी, जिसमें 7 भारतीय राज्यों के 80 जिलों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसका जो फोकस था मुख्य, वो जल संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक व्यवहार, जो कम्युनिटी का बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना था और जल की महत्वता को समझते हुए उसका प्रबंधन इस तरह से करना कि जो है जल की बर्बादी ना हो और हम लोग क्या करें, जल का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी नेपाल है। ये अरुण 4 जल विद्युत परियोजना है, ये भारत जो है, भारत का सतलज जल विद्युत निगम SJVN जो है, ये नेपाल में करीब 49,000 वो 4,900 करोड़ रुपए की दूसरी पन बिजली परियोजना अरुण 4 क्या करेगी, डेवलप करेगी। जबकि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है 900 मेगावाट की, ये ऑलरेडी SJVN क्या कर रही है, नेपाल में इसका विकास कर रही है। ये परियोजना अरुण नदी पर स्थित है और एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। इसमें जल को क्या किया जाता है, जल के फ्लो को खत्म नहीं किया जाता है, फ्लो को रहने दिया जाता है और उसी फ्लो की जो रिवर की एनर्जी है उसका यूज करके इससे जो है वो हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये जो पिछली बार IPL हुआ था 2022 में, उसका गुजरात टाइटंस विजेता था। इस बार गुजरात टाइटंस को हरा के चेन्नई ने जो है वो IPL का खिताब जीता हुआ है। ये जो फाइनल हुआ वो 29 मई को हुआ, अहमदाबाद में जो है वो हुआ ये आयोजन। ठीक है, और इसको जीत कर जो है चेन्नई ने अपना 5वां IPL खिताब जीत लिया है। IPL के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच है डेवॉन कॉनवे, प्लेयर ऑफ द सीरीज पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीजन, ये सारे जो अवार्ड्स हैं इसमें IPL के इंपॉर्टेंट वो सारे हमने इसे में लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको हम PDF के फॉर्म में भी
प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए ये हमारा टेलीग्राम का जो है यूजर नेम है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है इंस्टीट्यूट का। आप ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिएगा। वहां से किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेंगी वो सारा आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एज इट इज ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी। ये काफी मोबाइल फ्रेंडली है, आप मोबाइल पे इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनको प्रिंट करना तो प्रिंट आउट भी इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किस देश ने जीता है? कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो प्रतियोगिता है CAVA महिला वॉलीबॉल कप जो है, ये नेपाल के काठमांडू में, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने ये खिताब जीत लिया है। और कजाकिस्तान जो है वो उपविजेता रहा है, मतलब भारत ने कजाकिस्तान को हराकर ये पुरस्कार जो है जीता है। CAVA का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का रक्षा निर्यात 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक लगभग कितने करोड़ रुपए हो गया है? अपना निर्यात जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। रक्षा निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट, आपको बताना है कितने करोड़ हो गया है। 1800 करोड़, 18,000, 16,000, 20,000 और 12,000 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। भारत का जो वर्ष 2022-23 का रक्षा निर्यात है वो 16,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें भारत क्या है 85 से अधिक देशों को क्या कर रहा है, रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है, जिसमें डॉर्नियर विमान, ठीक है, उसके बाद से आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, रेडार, सिमुलेटर, आर्म्ड व्हीकल, इसके अलावा LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इस तरह की वस्तुओं का जो है भारत लगातार निर्यात कर रहा है। उनकी जो वैश्विक मांग है वो काफी बढ़ रही है, बिकॉज ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। इस वजह से भारत के प्रोडक्ट्स की मार्केट जो है वो जो डिमांड है वो ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है किस देश द्वारा वर्ष 2023 में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार एक नागरिक को रवाना किया है? अभी तक जो है वो जो एस्ट्रोनॉट जाते थे वो इस फील्ड के लिए थे। फर्स्ट टाइम एक जो है सिविलियन को स्पेस में भेजा गया है। देश का नाम बताना है। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और चीन। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। चीन ने जो है पहली बार एक आम नागरिक को जो है अपने अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इनके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन, उस पर इन्होंने सेंझाओ 16 जो है रॉकेट के थ्रू भेजा हुआ है। इनका जो है नाम है हाई चाओ और ये चीन के बेहांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिविलियन को स्पेस स्टेशन भेजा गया है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 1 जून, 2 जून और 3 जून। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन और उन्हें टिकाऊ पौष्टिक फसलें उगाने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। और जो इस वर्ष का थीम है, जो इसका सब्जेक्ट है वो है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? ऑप्शन है दामोदर मोजो, नीलमणि फूकन, अख्तिम अमिताभ घोष। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गोवा के लेखक हैं दामोदर मोजो। इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। लिटरेचर के फील्ड में ये क्या है, सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ये जो मोजो है ये कोंकणी साहित्य संस्कृति के प्रतीक है। इनका काफी सारा कार्य जो है वो कोंकणी भाषा में है। और इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है कारमेलिन, जिसके लिए 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तंजानिया, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये IIT जो है अपना सबसे पहला जो संस्थान है वो तंजानिया के जंजीबार में खोलने वाला है। और ये जंजीबार में जो IIT खोल रहा है वो IIT मद्रास खोलेगा। ठीक है, IIT के 3 परिसर जो हैं वो भारत के बाहर खोले जाने हैं, जिसमें से जो है एक संस्थान जो एक जो IIT खोला जा रहा है वो IIT मद्रास द्वारा, दूसरा IIT दिल्ली द्वारा
अबू धाबी में खोला जाएगा, और तीसरा आईआईटी खड़गपुर द्वारा कुआलालंपुर में खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रीति अगलायम जो है, इनको जंजीबार परिसर के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और किसी आईआईटी में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली ये कहा जा रहा है पहली महिला है। ठीक है, प्रीति अगलायम, ये आईआईटी मद्रास की ही एल्युमिनस है, जो है एक्स स्टूडेंट है आईआईटी की। ठीक है, जिनको जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया है। ठीक है, अभी एक पहले क्वेश्चन हम लोग इसी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, वो था कि शराब चेतावनी किसने लिए, शराब के पैकेटों पर, शराब के उत्पादों पर जो है वो स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला देश कौन सा है। ये ओटीटी पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने वाला है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके अमेरिका, फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। भारत जो है वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश देना क्या कर दिया है, अनिवार्य कर गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड तक क्या है, तंबाकू विरोधी हेल्थ स्पॉट का प्रदर्शन शामिल है। जो डिक्लेरेशन होगी वो आएगी, तंबाकू कैंसर का कारण है या तंबाकू जान से मारता है, इस तरह की चेतावनी इस पे शामिल होगी। और अगर कोई इसका जो है वायलेशन करता है तो उनके खिलाफ क्या है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी ओटीटी बहुत वर्ड चर्चा में रहता है, तो ओटीटी का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ओटीटी का फुल फॉर्म है। ये जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस की डिटेल हम लोगों ने इस तरह से आपके लिए आप प्रिपेयर की है कि आपको कम से कम डेटा में एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, जैसे यहाँ हमें इंपॉर्टेंट लगा कि ओटीटी का फुल फॉर्म कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो हमने इसी क्वेश्चन के साथ आपको ओटीटी का फुल फॉर्म भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, भले ही ये करंट से रिलेटेड हो या ना हो, आपके जीके के पार्ट को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि करंट के वीडियो से कवर करें, ताकि आपका जो है जीके भी साथ में तैयार होता जाए, आपकी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश होती रहे, और आप परीक्षा के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार होते रहे। ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं, सारा का सारा जो कंटेंट है, वो पूरी तरह से आपकी तैयारी को लेकर डेडिकेटेड है। ठीक है, आप लोग इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए। ठीक, आपको परीक्षा में इससे जरूर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन देने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन है 1 लाख, 50,000, 30,000 और 10,000। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अभी जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को क्या है, 10,000 रुपए मिलता है। लेकिन अभी जो सिफारिश हुई है उसमें बोला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है और ऋण लौटाने के मामले में उसकी साख जो क्रेडिट है वो अच्छी है, तो उसे 1 लाख रुपए तक का लोन भी मिलना चाहिए। ठीक है, पहले 10,000 मिलता है, उसके बाद ये लिमिट आती है 50,000 रुपए तक, और अगर आपकी क्रेडिट जो है वो बहुत अच्छी है तो आपको 1 लाख रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। और ये जो योजना है ये रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए है। ठीक है, ये रेहड़ी पटरी दुकानदारों को ऑर्गेनाइज सेक्टर से वित्त जो है वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये तेलंगाना राज्य में। और तेलंगाना में अगर देखें तो तेलंगाना के सिद्दीपेट के बुर्गुपल्ली में ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस ढांचे में 3 गर्भगृह हैं, जिसमें एक जो है वो मोदक के रूप में है, जो भगवान गणेश का प्रिय भोग माना जाता है। दूसरा शिवालय के रूप में, जो भगवान शिव का वास होगा। और तीसरा जो है वो कमल की आकृति में है, जो देवी पार्वती के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा अग्नि 1 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है। ये मिसाइल ऑलरेडी जो है वो फंक्शनल है, इसका जो है प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सेना को जो है इस मिसाइल को लॉन्च करना पड़े, तो ये उसके लिए क्या किया गया है, उसका प्रशिक्षण है। तो आपको बताना है अग्नि 1 की मारक क्षमता कितनी है। ऑप्शन है 900 किलोमीटर, 800 किलोमीटर,
700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। जो अग्निवर मिसाइल है भारत की, उसकी जो मारक क्षमता है वो 900 किलोमीटर है। ये सतह से सतह पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस, मतलब इसको जमीन से ही लॉन्च किया जाता है और ये जमीन के ही टारगेट को क्या करती है, हिट करती है, और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल जो है वो ठोस इंजन पर आधारित है, ठीक है। और इसको जो लॉन्च किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसको पहले व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। जो भी भारत की मिसाइलें हैं, उन मैक्सिमम मिसाइल्स की जो टेस्ट फायरिंग होती है वो व्हीलर आइलैंड या डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से ही होती है। और जो देश की परमाणु हथियार ले जाने वाली जो सक्षम मिसाइलें हैं, उनका जो कंट्रोल है वो सामरिक बल कमान या स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के पास ही है, और उन्होंने इसका ये प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 8 जून, 5 जून और 1 जून। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 1 जून को जो है वो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर में सी लिख गया है, ये डी होना चाहिए था। जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसकी, ठीक है, जिसके लिए आप ये टेलीग्राम व्हाट्सएप से में कांटेक्ट कीजिएगा, तो पीडीएफ में हम ये इसको सी की जगह डी करके ठीक कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी डिटेल्स आप लोग देख रहे हैं, उसमें अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, तो आप ये कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी कोई भी क्वेरी है जो है उसको हम रिजॉल्व करें। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये जो क्लासेस हैं वो डायलॉग में कन्वर्ट हो पाएंगी, अदरवाइज ये मेरी तरफ से क्या रह जाएगा, एक मोनोलॉग रह जाएगा, और जो है समझ में मुझे भी नहीं आएगा कि आप कितना जो है इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल्स हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस का भी है एक खाद्य और कृषि संगठन, एफ एंड ए ओ सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की क्या की थी, स्थापना की थी। भारत के लिए ये दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। मतलब अगर दुनिया में 100 लीटर दूध पैदा हो रहा है तो उसमें 24 लीटर दूध जो है वो केवल भारत में पैदा होता है, ठीक है। बाकी दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है वो क्रमशः यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क पर आईएलओ मॉनिटर का 11वां संस्करण जारी किया है, ठीक है, 11th एडिशन पब्लिश किया है। इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? ऑप्शन है 6.7%, 6.2%, 5.8% और 5.3%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी जो है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसका रेट 5.3% रहने की संभावना है। अर्थात अगर जनसंख्या के रेशियो में आप देखेंगे तो विश्व में करीब 191 मिलियन जो है वो लोग बेरोजगार आपको रहेंगे 2023 में। जबकि अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो उत्तरी अफ्रीका जो है उसमें बेरोजगारी दर जो रहेगी वो 11.2%, उप सहारा अफ्रीका के लिए 6.3% और अरब राज्यों के लिए 9.3% रहेगी। इसके अलावा मध्य और पश्चिमी एशिया में 7.8% बेरोजगारी दर रहने की संभावना। नेक्स्ट है, आर्कटिक सैन्य अभ्यास किस देश की रक्षा के लिए आयोजित किया गया है? ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये फिनलैंड जो है वो नाटो का नया सदस्य देश बना हुआ है, और चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच इसी नाटो की सदस्यता को लेकर जो है वो युद्ध चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नाटो देशों ने अपने नए सदस्य देश फिनलैंड की रक्षा के लिए अभ्यास जो है वो आर्कटिक सैन्य अभ्यास इन्होंने किया हुआ है। बाकी फिनलैंड जो है वो अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बन गया। ये नाटो इस बार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम किसी क्वेश्चन में नाटो के बारे में डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जो वीडियोस देखेंगे पुराने वाले, उनमें आपको नाटो की डिटेल मिल जाएंगी। स्टिल अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नाटो की डिटेल आप लोग इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। नाटो इस बार करंट अफेयर्स के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है,
किस भारतीय स्प्रिंटर ने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अमिय कुमार मलिक, अमलान बोरगोहेन, गुरिंदर वीर सिंह और रचित पांडा। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये अमलान बोरगोहेन जो है, इन्होंने फ्लैंडर्स कप 2023 में जो है एथलेटिक्स में इस 2 स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीते हैं। इनका नाम थोड़ा सा ऐसा है कि कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को लगे कि ये इंडियन नेम नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो है पुरुषों की 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 100 मीटर की दौड़ इन्होंने 10.7 सेकंड्स में, जबकि 200 मीटर की दौड़ जो है 20.96 सेकंड्स में इन्होंने पूरी कर ली है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ठीक है, 47वीं, 48वीं, 49वीं और 50वीं। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। वर्ष 2023 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो क्या है? इसकी 50वीं वर्षगांठ है। ये पहली बार 1973 में जो है वो मनाया गया था। 2023 में इसकी 50वीं वर्षगांठ है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो पर्यावरण दिवस है उसकी मेजबानी क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर या आइवरी कोस्ट ने नीदरलैंड के साथ साझेदारी में की है। 2 देशों ने मिलकर ये जो है इसकी मेजबानी की है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र के भी ठाणे जिले के, महाराष्ट्र का जो जिला है ठाणा, उसके भिवंडी तालुका में एक गांव जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पहले भी जो है अप्रैल 2022 में पल्ली गांव है जो जम्मू के सांबा जिले में आता है, ये भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है। तो 2 चीजें हो गई, कार्बन तटस्थ पंचायत और कार्बन तटस्थ गांव। तो पंचायत जो है ये पल्ली गांव जम्मू के सांबा जिले में, जबकि गांव ठाणे जिले के भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये आईआईटी मद्रास ने जो है वो इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज श्रेणी में एम्स दिल्ली पहले स्थान पर, विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर, जबकि प्रबंधन या मैनेजमेंट श्रेणी में आईआईएम जो है अहमदाबाद जो है वो पहले स्थान पर इन्होंने हासिल किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमबी एम्प्रेस, इसका नाम है एमबी एम्प्रेस, को कहां से कहां के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया? विशाखापत्तनम से बांग्लादेश, कोच्चि से श्रीलंका, चेन्नई से श्रीलंका और गोवा से श्रीलंका, वो गोवा से केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज है ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच में चला है। इसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। 5 जून को ये जो है रवाना हुआ है। ठीक, बाकी जो चेन्नई बंदरगाह पर विकसित जो आधुनिक क्रूज टर्मिनल है करीब 2880 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें एक समय में 3000 यात्रियों की मेजबानी, मतलब 3000 यात्रियों को ये क्या कर सकता है, एक समय में केटर कर सकता है। तो भारत की ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रूज जो मतलब रूट्स हैं या इनको आप फ्लाइट्स बोल सकते हैं, उसमें जो भारत का ये पहला कदम है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। ये इस बार इसका 5वां संस्करण था, मतलब 4 पहले बना चुके हैं, ये 5वां संस्करण है। और इस वर्ष के इस दिवस की थीम जो है वो है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, ये लिव्स लिखा हुआ है, ये लाइव्स होना चाहिए था।
LIVES, ठीक, लिव्स नहीं होना चाहिए था। फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में दीदी कैफे शुरू हो रहा है? पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये उत्तर प्रदेश में जो है वो दीदी कैफे जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और चूंकि ये सीरीज जो है वो यूपी पीसीएस और आरओ आरओ की परीक्षा को डेडिकेटेड है, तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल है कि ये इस पहल की, ये दीदी कैफे के तहत क्या करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूह, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सदस्यों को कैंटीन स्थापित करने में और संचालित करने में मदद करेंगे। इन कैंटीनों को क्या है, दीदी कैफे कहा जाएगा, जिसमें सस्ता खाना और नाश्ता मिलेगा। इस कैफे की देखभाल जो है वो महिला स्वयं सहायता समूह स्वयं करेंगे, और इसको शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत 17 नगर निगमों में कैफे खोले जाने की योजना है। ये काफी अच्छा है। ये जो है एक सरकार जो चाह रही है वर्तमान समय में, वो चाह रही है कि आप एम्प्लॉय बनने के जगह पर क्या हो, एम्प्लॉयर बने। तो जब ये महिला स्वयं सहायता समूह जो है इस तरह के कैफे खोलेंगे, तो उनको काफी स्टाफ की भी जरूरत होगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो लोग जो है, इनका जो यूजुअली जो अभी सुनने में आ रहा है वो ये है कि इनको कॉलेज वगैरह में इनको इनकी कैंटीन खोली जाएगी, तो वहां पर क्या है, उन लोगों को पौष्टिक खाना वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के लिए बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना होगा? 2400, 2350, 2500 और 2550। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के लिए बाजरे का जो एमएसपी है वो 2500 सरकार ने तय किया है। इसके अलावा जो फसलें हैं, प्रमुख फसलें हैं, उनके एमएसपी भी हम लिखे हैं, और इसमें ये मूंग को हमने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि जो एमएसपी में हुई है वो मूंग में ही हुई है। इसकी जो पहले कीमत रखी गई थी वो 7,755 रखी गई थी, जबकि इस वर्ष जो रखी गई है वो 8,558 रखी हुई है। बाकी जिसमें सब में जो जो वृद्धि है वो सारी यहाँ पर हमने टेबल दिखाई हुई है आपको। नेक्स्ट है, एकता अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये एकता सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 4 जून से 3 जुलाई 2030 तक मालदीव में किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ाना है। और ये चीज ध्यान रखिए, क्या है, नौसेनाओं का अभ्यास है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कितने रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई है? 1,000 करोड़, 890 करोड़, 670 करोड़ और 520 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये 1,000 करोड़ रुपए की इनिशियल अमाउंट के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है सरकार ने स्टार्ट किया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 6 जून 2023 को इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसके लिए क्या है, गांव में दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा, ठीक। बाकी आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, सॉरी, भारत तो दुग्ध उत्पादन में श्रेष्ठ है ही, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है। और भारत में उत्पादित दूध में कुल उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 18% है, ठीक है। तो 24% जो है वो ग्लोबल मार्केट है भारत का, जबकि भारत में 18% जो है वो केवल उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बापू या महात्मा गांधी जी के साथ घटी घटना की 130वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचा है, ठीक है। कोई भी घटना अगर महात्मा गांधी से संबंधित है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो महात्मा गांधी है उनको देश के राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उसके ये अग्रणी नेता रहे हैं। उनके जो
कार्य थे, जो इनकी शैली थी, वो आज भी जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत प्रासंगिक है। तो महात्मा गांधी जी से संबंधित अगर कोई भी चीज है तो वो कमीशन जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको जाने, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। ऑप्शंस हैं आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तलवार, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंड। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये आईएनएस त्रिशूल जो है, ये जहाज क्या है, पीटर मैरिट्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचा है, ठीक है, 130वीं वर्षगांठ पर। एक्चुअल में हुआ क्या था, 7 जून 1893 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन से निकाल दिया गया था, ठीक है। एक्चुअल में गांधी जी के पास उस समय फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा भी कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर जो कुछ अंग्रेज जो है उस कोच में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी के पास वैध टिकट होने के बाद भी उनको डिब्बे से निकाल दिया। और इस घटना से प्रभावित होने के बाद ही गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जंग शुरू की गई थी, रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने जो है अपना कार्य करना स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये हैदराबाद के स्थित डूंडीगल गांव में एशिया का सबसे बड़ा जो है वो ई कचरा जो है पुनर्चक्रण संयंत्र, रिसाइकलिंग जो प्लांट है वो स्थापित किया गया है। ये देश का ऐसा पहला संयंत्र है जहां ई कचरे से धातुओं का भी निष्कासन किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें बहुत सारी धातुएं होती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक अगर आप आइटम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी धातुओं का यूज होता है। जब वो वेस्ट हो जाता है तो वो धातुएं भी क्या है, वेस्ट हो जाती हैं। तो अब इस संयंत्र में यहाँ से उन धातुओं का, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता जो है वो 20,000 टन सालाना है, मतलब ये करीब 20,000 टन ई कचरे को प्रोसेस करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रति 1 क्विंटल ई कचरे से लगभग 10 ग्राम सोना निकलता है, ठीक है। 10 ग्राम सोना जो करीब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जो इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 50-60 हजार रुपए के बीच में होगी, ठीक है। तो 1 क्विंटल ई कचरे से लगभग इतना सोना जो है वो निकलता है, ठीक। नेक्स्ट है, सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया है। यह मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिजली क्षेत्र से, कोयला खनन से, जल आपूर्ति से और हरित ऊर्जा से। सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जो माहिर मिशन है ये बिजली क्षेत्र से संबंधित है। इसमें सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल जो है वो आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू, तो वहां से आप ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वैसे भी पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, 7 जून 2023 को डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, इसका फुल फॉर्म है, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये जो मिसाइल है ये अग्नि प्राइम है। इसके पहले जो है हमने बात की थी अग्नि 1 की, ठीक। तो इसका ऑप्शंस हैं 2000 से 2500, 1500 से 1000, 1000 से 2000 और 500 से 1000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है, इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर से अधिक हो और 2000 किलोमीटर से कम हो, इसके बीच में जो है ये टारगेट को हिट कर सकती है। इसका भी परीक्षण जो है वो डॉक्टर कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे, ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये अग्नि प्राइम जो है इसे रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में उसको ले जाया जा सकता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन इसका इजी है और इसको जो है मोबाइल लॉन्चर के थ्रू, ठीक है, मतलब ट्रेन के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसको ट्रेन पे लोड कर रखा है और इमरजेंसी है तो आप ट्रेन पे अगर उसमें लॉन्चर भी है तो आप वहीं के वहीं इसको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स वर्ग का खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, जो 4
प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम्स हैं, ठीक है। उसमें एक फ्रेंच ओपन भी होता है, तो आपको बताना है 2023 के फ्रेंच ओपन में जो महिला सिंगल्स वर्ष की विजेता खिलाड़ी हैं वो किस देश से संबंधित हैं? चेक गणराज्य, सर्बिया, पोलैंड और आयरलैंड। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये पोलैंड जो गणराज्य है वहां की खिलाड़ी हैं ईगा स्वियातेक, ठीक है, इनका नाम है ईगा स्वियातेक। इन्होंने जो है वो वुमेन्स का सिंगल्स का जो है वो फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब जीता हुआ है, ठीक है। ये इसके पहले इन्होंने जो है यूएस ओपन 2022 जीता हुआ था, फ्रेंच ओपन 2022 भी जीता हुआ था, और ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का, वो वुमेन्स सिंगल का हो गया, ये मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, इवान डोडिक, नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रिन क्राजिसेक, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये नोवाक जोकोविच ने अपना पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन जो है जीता हुआ है 2023 का, और इसके साथ ही ये 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति हो गए। इनके अकेले के पास 23 ग्रैंड स्लैम हैं, ठीक है। इन्होंने जो है फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर ये जीत हासिल की है। ये नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये जो है एटीपी रैंकिंग में कार्लोस अल्काराज से नंबर 1 का स्थान ले लेंगे, मतलब आज के टाइम पे ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। बाकी और जो लोग पुरस्कार हैं इसमें, जिसमें पुरुष एकल आपने देख लिया, महिला एकल देख लिया, पुरुष युगल का जो मेन डबल्स है उसका लिखा हुआ है, वुमेन्स डबल्स है, और जो मिक्स डबल्स है उसके विजेता भी यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता हुआ है। ये फाइनल का मैच, ये जो श्रृंखला हुई है, ये इंग्लैंड के द ओवल में जो है मैच हुआ है, और इसमें मैन ऑफ द मैच का जो खिताब मिला है ये ट्रेविस हेड को मिला है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी के सभी प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाली पहली खिलाड़ी। आईसीसी के जो भी प्रमुख ट्रॉफीज हैं वो सारी ट्रॉफीज जो हैं वो जीतने वाली क्या है? ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग या हाइपरसोनिक विंड टनल खोली गई है? भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये चीन में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल जो है वो खोली गई है, जिसका नाम रखा है इन्होंने JF-22। इसका जो टनल का डायमीटर है वो करीब 13 फीट है, और इस टनल में करीब प्रति सेकंड पर सेकंड जो है वो 6.2 माइल पर जो पर सेकंड की क्या है उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न की जा सकती है। इसमें टनल में जो है वो 30 मैक तक की हाइपरसोनिक गड़ान गति प्राप्त की जा सकती है, जो ध्वनि की रफ्तार से भी 30 गुना अधिक है, ठीक है। जो ध्वनि की गति है उसको जो है उससे भी ये क्या है 30 मैक से ज्यादा है। हाइपरसोनिक जो सोनिक हाइपरसोनिक जो है इनको मैक में हम लोग मापते हैं। ध्वनि की जो गति है, सॉरी मैक जो है वो गति नापने का ही क्या है, ये एक जो है वो आपको मानक बोल सकते हैं, मात्रक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक GSI, ठीक है। GSI 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में कितने करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं? 44.5 करोड़, 46.7 करोड़, 48.9 करोड़ और 49.6 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। वर्ष 2021 में करीब दुनिया में 49.6 करोड़ लोग जो हैं वो आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है ये वॉक फ्री जो एक मानवाधिकार संगठन है इसके द्वारा जारी की गई है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में करीब 11 मिलियन लोग जो हैं वो आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। आधुनिक गुलामी का अर्थ जो है वो शोषण की ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, शक्ति के दुरुपयोग के कारण क्या है कार्य करने से मना नहीं कर सकता है। इसमें जबरन मजदूरी,
जबरन शादी, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी आदि आधुनिक गुलामी का इन्होंने हिस्सा इसमें माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन भारत का किस देश के साथ से संयुक्त सैन्य अभ्यास है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये भारत और मालदीव का जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन, जिसका अभी जो संस्करण इस बार आयोजित हुआ है वो उत्तराखंड में 11 से 24 जून 2023 के बीच में आयोजित हुआ है। ये शब्द एक्वेरियन है, इसका अर्थ है मित्र, फ्रेंड इसका हिंदी में अर्थ है। बाकी इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ दिया हुआ है। आप लोग हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से हम ये जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, इसके पहले भी जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरादेही अभ्यारण्य जिसे इस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। सही जवाब ऑप्शन ए है, ये नौरादेही अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो सागर जिले में स्थित है। सागर यूनिवर्सिटी जो है वो काफी फेमस है। सागर जो है वो मध्य प्रदेश का काफी चर्चित जिला भी है। आप लोगों ने ओशो का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो जिनको रजनीश नाम से भी जानते हैं, इनका जिनका नाम पहले रजनीश था, बाद में ओशो नाम से ये जो है वो फेमस हुए, तो ये सागर जिले से ही संबंधित है। ठीक है, बाकी नौरादेही को मिलाकर क्या है, मध्य प्रदेश में अब देश के सबसे अधिक 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी नौरादेही के पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में 6 टाइगर रिजर्व थे। नौरादेही के बाद मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और अगर देश में सबसे अधिक बाघ जो हैं वो कहीं है तो मध्य प्रदेश में ही है। टोटल काउंट जो है वो 526 है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून। सही जवाब ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 14 जून को जो है वो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो थीम थी इस वर्ष की वो था खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। ठीक है, बाकी आयोजन की मेजबानी अल्जीरिया में की है और विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ब्स की वर्ष 2023 की द ग्लोबल 2000 सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? ये विश्व की 2000 सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों की सूची है जिसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? जेपी मॉर्गन, अरामको, रिलायंस इंडस्ट्री और टेस्ला। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये अमेरिका का एक बैंक है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन। ठीक है, यूएस का बैंक है जेपी मॉर्गन। इसको फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष स्थान मिला है, जबकि सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको, इसको दूसरा स्थान मिला है। अगर भारत की बात करें तो भारत की ओर से जो शीर्ष स्थान पर है वो रिलायंस इंडस्ट्री है और इस ओवरऑल सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर जो है वो 45वें स्थान पर है। अगर भारत में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे और दुनिया में 45वें स्थान पर। भारतीय स्टेट बैंक 77वें, एचडीएफसी बैंक 128वें और आईसीआईसीआई बैंक 163वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला 20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? वुमेन 20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये वुमेन 20 जो है वो चेन्नई के पास जो है वो महाबलीपुरम में 15 और 16 जून 2023 को आयोजित किया गया। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना, समाज में महिलाओं की आवाज को उठाना है। बाकी इनके जो एजेंडा के 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मायान ज्वालामुखी जो इस वर्ष चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, इटली, हवाई द्वीप और फिलीपींस। सही जवाब
ऑप्शन डी है, ये मायान ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस में है, और ये इसमें क्या हुआ है, इस वर्ष क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, फटना शुरू किया है इसने, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ये मायान ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी या सबसे एक्टिव वोल्केनो है, और ये आखिरी बार जो है वो जनवरी 2018 में इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है, ये ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस के दक्षिण पूर्व में लुजान द्वीप पर स्थित है, जो मनीला से करीब लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक लिस्ट भी लगाई हुई है जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो, और वो किस किस देश में है, वो लिस्ट यहाँ पे हमने आपको दी हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, ठीक है, भारत, NLC भारत 2023 का आधिकारिक उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, मुंबई। ये जो सम्मेलन है ये 15 से 18 जून 2023 तक आयोजित किया गया, और इसका जो उद्देश्य है वह है हमारी विधायी संस्थाओं, जो हमारी लीगल जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने पर विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। ठीक है, ये जो है और इसमें क्या है, भारत में विधानसभा के सदस्यों, जो विधायिकाएं हैं जिनको आप लोग MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसके अलावा विधान परिषदों, जहां जहां विधान परिषद हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को एक स्थान पर एकत्रित होने का अवसर देता है। इसमें पूरे भारत के MLA और MLC जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जेलों को बंदी गृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये उत्तर प्रदेश के जो बंदी गृह हैं, जो जेल हैं, उनको अब सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा। एक नया जेल मैनुअल आया हुआ है, उसके अनुसार इनको अब सुधार गृह माना जाएगा। इसके अलावा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना के लिए भी एक औपचारिक प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है, डायरेक्टिव इशू किया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से ओपन जेल जो है वो डेवलप की जा सकती है, ओपन जेलों को बनाया जा सकता है। वर्तमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अर्ध खुली जेल, ठीक है, सेमी ओपन जेल जो है वो चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई ब्रेक, ठीक है, इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो वाई ब्रेक, ठीक है, ये इस तरह से है। योग एट ऑफिस चेयर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आयुष मंत्रालय, नीति आयोग, कला और संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन ए है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर पहल जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसका जो कार्य है वो अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार करने की दिशा में केंद्र सरकार का एक सक्रिय कदम है। ठीक है, इसके ये आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, और आयुष में जो शामिल है वो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये आयुष में जो है वो चिकित्सा की विधाएं हैं वो शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? ये क्वेश्चन जो है वो काफी चर्चित है। अभी कमीशन ने यूपीएससी ने एक परीक्षा ली थी, उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो जब परीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, और उसके बाद ये परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये जूली लद्दाख योजना जो है वो भारतीय नौसेना की योजना है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? लद्दाख के युवाओं को भारतीय नौसेना सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नौसेना के साथ जुड़ने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीती है? मिस्र, मलेशिया, भारत और जापान। सही जवाब ऑप्शन ए है, ये विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो मिस्र या इजिप्ट ने जीती हुई है। ये चैंपियनशिप 13 से 17 जून तक चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित की गई है। इसमें मिस्र ने फाइनल में मलेशिया को हराकर ये खिताब जीता हुआ है।
तीसरे स्थान पर भारत और जापान दोनों एक साथ रहे, इन्होंने संयुक्त रूप से इसको साझा किया है। इसमें कुल 8 देशों ने हिस्सा लिया है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी जो है वो खेलों की चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए करंट में इंपॉर्टेंट वो है जो या तो भारत में आयोजित की गई हैं या जिनमें भारत ने कोई अच्छा प्रदर्शन किया है, भारत ने अच्छे पदक जीते हुए हैं। तो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में हमने वैसे ही प्रतियोगिताओं को शामिल किया है जिनका आयोजन या तो भारत में हुआ है या तो भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई प्रतियोगिता ऐसी है जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई एथलीट है जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो आपके लिए यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हमने जो है इस सीरीज में ऐड किया है। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही सिलेक्टिवली चूज किए गए हैं। जो लोग हैं जो परीक्षाओं को देते रहे हैं, जिनका परीक्षाओं में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन लोगों से डिस्कस करके ये क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए हुए हैं। और ये इस तरह से हैं कि इवन आप बिगिनर भी हैं, अगर आपने तैयारी स्टार्ट भी की है तो भी आपको क्या है, परीक्षा जो है इजीली, परीक्षा का जो पॉइंट है जहां से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करें। आप यकीन मानिए, इतना सिलेक्टिवली जो कंटेंट हम डिजाइन कर रहे हैं आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इतना एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कंटेंट, वो भी कम समय में, वो भी बिना किसी, मतलब जिसको बोलते हैं ना आप लोग, बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, बिना दाएं बाएं की बात की हुए एकदम टू द पॉइंट कंटेंट आपको, मैं आपको बोल रहा हूं, आप देखिएगा, आपको इतना अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा कहीं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है योही ससाकावा, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, शेख मुजीबुर रहमान और गीता प्रेस। सही जवाब ऑप्शन डी है। ये वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है, इसकी घोषणा 18 जून 2023 को की गई, इस वजह से यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अदरवाइज आपको लगे कि 2021 का पुरस्कार अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो घोषणा 2023 में की गई है। और ये पुरस्कार जो है गोरखपुर में जो स्थित है गीता प्रेस, उसको दिया गया है। गीता प्रेस की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। ये रिलीजियस बुक्स जो है वो पब्लिश करता है, रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो जो है पब्लिश करता है। ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी दी जाती है, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, गीता प्रेस ने बोला हुआ था कि वो इस पुरस्कार में जो ये राशि मिलेगी, इस राशि को स्वीकार नहीं करना चाहता है, इस तरह का कुछ हुआ था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है 21 जून को, अर्थात अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर, ये योग ओलंपियाड आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन को करंट में डालने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ये ओलंपियाड जो है वो पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले अभी तक जो है ये दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था, पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने के प्रस्ताव को अपनाया था। और इस वर्ष की जो थीम है योग दिवस की वो है मानवता, ह्यूमैनिटी, इसकी जो है वो थीम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर राज्य चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो करके नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया हुआ है? 21.49 मीटर, 21.54 मीटर, 21.77 मीटर और 21.62 मीटर। तो सही जवाब है 21.77 मीटर थ्रो करके पंजाब के एथलीट ताजिंदर पाल सिंह तूर ने अपना ही पिछला एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। पहला इनका जो रिकॉर्ड था वो 21.49 मीटर का था, अब 21.77 मीटर का इनका रिकॉर्ड है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल शॉर्ट पुट के बारे में भी है। शॉर्ट पुट जो है ये एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी एक गोले के अंदर खड़ा रहता है, एक सर्किल बना रहता है, उस सर्किल के अंदर जो है वो खिलाड़ी खड़ा रहता है, ठीक है। और जो ये
रेस गेंद होती है और फिर ये उस गोले के अंदर से ही क्या है, उस ठोस और हैवी बॉल को जो है वो बाहर फेंकने का प्रयास करता है। ठीक है, इस गेंद का जो वजन होता है वो पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम या 16 एलबी और महिलाओं के लिए 4 केजी या 8.8 एलबी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों का जो मेन फोकस रहता है वो क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल ऐसे गेम्स पर होता है। ठीक है, जबकि भारत जो है इस तरह की खेलों में भी अब जो है वो लगातार सामने आ रहा है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। तो कमीशन चाहता है कि आप इन सब चीजों के बारे में भी जाने। तो ठीक है, क्योंकि कई बार जो है गोल्फ की बॉल के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसमें कुल कितने गड्ढे होते हैं, क्रिकेट की बॉल का कितना वजन होता है, क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये आप कहीं चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ये हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस की। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी पुरुषों का जो शॉटपुट है वो 1896 के बाद से हर ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है वो इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सीरीज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ठीक, बाकी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे वो हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक